नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सार्थक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी और यूपीपीएससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है जीडीसी का और जीआईसी का, उसमें से जो मैथ का पार्ट है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जीडीसी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो मैथ के अंतर्गत यहाँ पर जो सब टाइटल है वह है मानसिक योग्यता और सांख्यिकी आंकड़ा विश्लेषण, जबकि जब हम जीआईसी की बात करते हैं तो वहाँ पर मानसिक योग्यता के स्थान पर हाई स्कूल स्टैंडर्ड की मैथ की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आप मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तब भी आपको उसी पार्ट से होकर गुजरना पड़ता है, यानी हम कह लें कि हाई स्कूल लेवल की जो मैथ है वहीं से होकर आपको गुजरना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा एक अंतर देखने को आप पा सकते हैं कि जहाँ जीडीसी के एग्ज़ाम में जो मैथ से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं मैथ से ही होते हैं, परंतु वहाँ पर एक जो रीजनिंग अप्रोच है उसके द्वारा हम प्रश्नों को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको फार्मूले बहुत अधिक रटने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम जीआईसी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे और थोड़ा सा टफ मैथ का पार्ट आपको देखने को मिल सकता है जीआईसी के पेपर में। तो इसी टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले प्रश्न हम देख लेते हैं जीडीसी के प्रश्न पत्र से कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और उसी तरीके से हम अपनी जो रणनीति थी उसमें आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, किसी धन का 3/4 हिस्सा यानी 3/4 जो है वो 12,000 है, तो उस धन का 1/2 कितना होगा। दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% व्यय करने के पश्चात हर महीने 2100 रुपये की बचत करता है, तो अब उसकी मासिक आय यानी मंथली इनकम है वो कितनी होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मोटर गाड़ी अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। यदि उसने पहली आधी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाद की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय की हो, तो यहाँ पर है घंटा से पूरी की तो कुल दूरी कितनी होगी। और चौथा भी सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक दूध विक्रेता जिस दर पर दूध क्रय करता है उसमें कुछ पानी मिलाकर उसी दर से उसे बेच देता है। यदि इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है तो प्रत्येक लीटर दूध में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जो मैथ है मानसिक योग्यता से प्रश्न है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे पहुंचते हैं और क्रमवार हम जो मानसिक योग्यता का पार्ट है या मैथ्स का पार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका मानसिक योग्यता और सांख्यिकी विश्लेषण का पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। छोटे टॉपिक से हम बढ़ते जाएंगे और आगे की तरफ जटिलता की ओर बढ़ते जाएंगे, और एक बार जब सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे तो जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जैसा कि अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको कुछ प्रश्न दिखाए थे, उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जो मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं, नो डाउट उनका जो मैथ का पार्ट होता है स्ट्रांग होता है, लेकिन अदर देन मैथमेटिक्स जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जटिलता आती है। तो इस पूरे मैथ के लेक्चर के दौरान मेरा प्रयास रहेगा कि जो तथ्य हैं उनको काफ़ी आसानी से आपके साथ साझा किया जाए और रीजनिंग अप्रोच की तरह उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। तो कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, जब हम मैथ की बात करते हैं तो नो डाउट संख्या की हम बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे। तो संख्या कितने प्रकार की होती है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो वर्ड आते हैं, जो टर्म यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, कि प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है होल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो देखिए, प्राकृत या नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से लेकर आगे तक जितनी भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर इसमें जीरो को भी मिला लिया जाए, जीरो के बिना तो नंबर का अस्तित्व हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे आप जीरो को मिला लेते हैं तो ये नंबर क्या हो जाती है, होल नंबर या पूर्ण नंबर हो जाती है। तो इस तरह नेचुरल नंबर या प्राकृत नंबर की अगर बात की जाती है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। और जब होल नंबर की बात करते हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या होती है, 0 से हो जाती है। अगर देखिए क्या है, अगर हम बात कर लेंगे प्रथम 5 जो है नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर प्रथम 5 हम पूर्ण नंबर या होल नंबर की बात करेंगे तो क्या होंगे, 0 1 2 3 4, 4 तक ही पहुँचते 5 नंबर पूरी हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है हमको देखने को मिलता है। इसके बाद
इवन और ऑड नंबर यानी सम और विषम नंबर से आप लोग पूर्णतः परिचित हैं। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए आपकी, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाए वो कैसी नंबर है, सम संख्या या इवन नंबर होती हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से ना डिवाइड हो वो इवन नंबर होती हैं, यानी जिनकी जोड़ी ना बनाई जा सके, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। कुछ अन्य फैक्ट्स हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो 1 होती है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है यानी होल नंबर है वो 0 मानी जाती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर सबसे बड़ी, अगर आपसे होल नंबर पूछी जाए या नेचुरल नंबर पूछी जाए तो दोनों ही बता पाना संभव नहीं है। प्रत्येक क्रमिक संख्या, क्रमिक मतलब एक सीरीज में जस्ट आगे वाली नंबर, तो कोई अगर नंबर दिए उसके आगे की नंबर आपको पूछना तो उसमें जो है प्लस आप 1 कर देंगे तो अगली क्रमिक नंबर जो है आपको मिल जाएगी। प्रत्येक सम और विषम क्रमिक संख्या यानी एवरी जो इवन या ऑड क्रमिक नंबर होगी उसमें पिछली संख्या में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक इवन नंबर से नेक्स्ट इवन नंबर के बीच जो डिफरेंस होता है 2 का होता है। इस तरीके से एक इवन नंबर से अगली एक ऑड नंबर से अगले ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। तो जब आपको एक क्रम में अगली नंबर पाना होगा इवन या ऑड तो आपको वहाँ पर 2 सम करना होगा, ठीक है, 2 जोड़ना होगा। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में रामानुजम संख्या कौन सी है, तो 1732 को रामानुजम संख्या कहते हैं, यानी 1729 इज नोन एज द रामानुजम नंबर। अब यहाँ पर 2 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, कहने को फार्मूले हैं लेकिन हम प्रैक्टिस रीजनिंग मेथड्स करेंगे या फार्मूले को समझ के हम प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, और यहाँ पर जो संख्याएं दी जाती हैं वो बड़ी बड़ी दे दी जाती हैं। प्रश्न आएगा कि भाई प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। ये तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको बहुत पहले फार्मूले को समझते हैं कि ये फार्मूला क्या कहता है। देखिए ये फार्मूला ये कहता है कि जिसे यहाँ पर है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए प्रथम जो स्टार्टिंग की 3 नेचुरल नंबर हैं उनका आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी नंबर को कहेगा उसकी एक अगली नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका हम हाफ कर देंगे। जैसे देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, n, तो n को मल्टीप्लाई करना है n+1 से। n+1 क्या कह रहा है, n+1 का तात्पर्य है जस्ट आगे वाली नंबर। तो जैसे प्रथम जो 3 नेचुरल नंबर है उनका हमको सम निकालना है, तो 3 के आगे वाली नंबर क्या होगी 4, 3 और 4 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। जो आएगा उसको हम किससे क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे बात की जाए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, प्रथम 4 नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो 4 की बात कर रहे हैं ना, तो 4 के आगे क्या आती 5 आती, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 5 जा 20, उसका आधा कर देंगे 10। इसी तरह प्रथम अगर हम 10 जो नेचुरल नंबर है प्रथम 10 प्राकृत संख्या है उनका हमें योग निकालना, तो क्या होगा 10 के आगे जस्ट नंबर क्या आती 11 11, तो 10 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 110 आएगा। 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे या उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 55। इसी तरह मान लीजिए प्रथम 100 जो नेचुरल नंबर है उनका आपको सम करना है, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जस्ट एक आगे वाली नंबर से 101 से, जो आएगा उसका हम हाफ कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर हमने बात किया कि नेचुरल नंबर की बात की, लेकिन अगर तुरंत होल नंबर की बात कर ली जाती तो आपको मालूम है होल नंबर में क्या हो जाएगा, जितने नंबर की बात की जाएगी वहाँ पर जो आखिरी संख्या होगी उससे जस्ट पहले वाली होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 होल नंबर, तो 2 होल नंबर क्या होगी, 2 से पहले क्या था 1, 0 और 1। 3 होल नंबर यानी 3 पूर्ण संख्या का मतलब हुआ आपका 0 1 2, तो 3 की बात की तो लास्ट नंबर क्या होगा 2। तो हम जानते हैं कि जो अगर नेचुरल नंबर से कंपेयर करेंगे तो जो होल नंबर होती है वो नेचुरल नंबर से एक नंबर पीछे चलती है। तो अब इतना हमें याद रखना है कि जो नेचुरल होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से एक नंबर पीछे चलती है। तो अब फार्मूला देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, तो आप दोनों फार्मूले में कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या है, n(n-1/2)। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी नंबर की आपसे बात की जाए होल नंबर में सम करने की, योग की,
तो वहाँ पर आप उसको जस्ट अपने पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हाफ करेंगे, ठीक है। जबकि नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था, जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम जो 4 होल नंबर हैं, पूर्ण संख्या है, उनका योग कितना होगा, तो 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है, 4 3 12, यानी 4 3 जा 12, और 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। यही देखिए अभी अगर हम बात कर लें 4 नेचुरल नंबर के सम की, यानी 4 जो प्राकृत संख्या है उनके योग की बात करें तो क्या होता है, 4 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 5 20 का आधा 10, तो 10 आता है। लेकिन जब हम होल नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 के आधा 6। तो एक में जहाँ आंसर आपको 6 मिला, दूसरे में आंसर हमको क्या मिला 10। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल से आप समझिए, और फिर आगे जो है बड़े नंबर की ओर आप बढ़ते जाइए। सच मानिए अगर आप 5-7 नंबर की भी आपने प्रैक्टिस कर ली तो इससे आपको केवल आपकी मैथ में ही फ़ायदा नहीं होगा, भविष्य में जब आप कभी सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर इस तरह के नंबर आएंगे तो आप खट से जो है अपने माइंड में ही इसका कैलकुलेशन करने में सक्षम होंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, तो नेचुरल नंबर यानी एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, उसका आधा कर देंगे तो 55। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बात की जा रही प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, 20 की बात की जा रही नेचुरल नंबर की। तो जब नेचुरल नंबर में क्या होता है, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जस्ट हाफ करते हैं, तो 20 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट मैं थोड़ा और आपको आसानी से बताता हूँ, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा जी। तो देख लीजिए क्या है, 20 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आगे वाले से। अब इसको भी याद देखिए, बहुत आपको माइंड नहीं लगाना है। 2 से 21 का आपको मालूम है 42 होता है, एक जीरो बढ़ा लिया और फिर हमको इसका हाफ करना है। हाफ का मतलब 4 का हाफ क्या होगा 2 होगा, 2 का हाफ क्या होगा 1 होगा और 0, तो कितना आएगा 210, 210। ये ऑप्शन आपका डी हो गया। तो सिंपल आपको माइंड लगाना है। अब यहाँ आ गया 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। ना तो यहाँ पर इन्होंने बात की है नेचुरल नंबर की, ना होल नंबर की, लेकिन 1 से बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है ना कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से स्टार्ट होती है। तो यानी 100 तक के नेचुरल नंबर की ये बात कर रहे हैं। तो सीधी बात है, 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से, उसका हाफ कर देंगे। चलिए करके देख लेते हैं। 100 को जब आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 10100। इसका आपको हाफ कर देना है। तो देखिए हाफ करने का मतलब 2 5 जा 0, 2 5 जा 0, तो ये कितना आ जाएगा 5050। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग डिवाइड करने में भी गलती कर जाते हैं, खासकर जो मैथ स्ट्रीम के नहीं है। अगर अभी इसको डिवाइड करना होता, देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को आता है, मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन लोग गलती अमूमन क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 10100, 2 से जब डिवाइड करना है तो लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, और जल्दबाजी में वो 10 उतार लेते हैं और कहते हैं 2 5 जा 10। ये गलत हो गया, क्योंकि डिवीज़न में एक डिजिट उतारेंगे 1 आएगा। अब अगर हमारा डिवीज़न नहीं आ रहा तो अगर हमको अगला नंबर उतारना होगा तो फिर हमको यहाँ पर 0 देना होगा, तो ये होता है। और उसके बाद लास्ट में 0 बचेगा तो ये 0 आ जाएगा। तो लोग यहाँ पर एक नंबर को जब उतार लेते हैं और दूसरी नंबर उनको लेना पड़ता है तो यहाँ पर 0 लिखना भूल जाते हैं और ये मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक आप मत कीजिएगा। तो ये आगे नंबर है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण हम फार्मूले देखते हैं और उसके आधार पर हमें देखिए फार्मूला समझ लेना है, लेकिन हमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमको उसकी ट्रिक समझना है कि वो फार्मूला आखिर हमसे कह क्या रहा है। हर एक फार्मूला आपको कुछ ना कुछ बताता है, उस जो आपको बात बताता है फार्मूला, बस उसे समझने की ज़रूरत है और उसी को आपको अप्लाई करना है। प्रथम n सम संख्याओं का योग, अभी हमने जो प्राकृत नंबर है, नेचुरल नंबर है और जो होल नंबर है उनकी बात की, लेकिन अगर अब यहाँ से आपसे केवल सम नंबर या इवन नंबर की बात कर ली जाए कि योग की, तो फिर क्या होगा। देखिए जब सम नंबर की बात हम करेंगे तो बहुत सिंपल है, फार्मूला हमारा है n+1, n और n+1। n कुछ नहीं, कोई भी नंबर मान लो, n को आप 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो,
आप ये मत जाइए कि हमको अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट कुछ नहीं, आप अपने माइंड में कुछ भी नंबर मान लीजिए हमने मान लिया 5, एन किया 5, तो 5 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने का मीन्स क्या होगा कि जिस भी नंबर का आपसे सम पूछा जाए इवन नंबर में, उसको आपको अगली वाली नंबर से सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। जिस नंबर का आपसे पूछा जाएगा उसको उसके आगे वाली नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना, बस इस फैक्ट्स को आपको समझना है, फार्मूला आपको बिल्कुल नहीं रटना है। इसलिए नहीं रटना है कि आप रटोगे भूल जाओगे, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें भूलने वाला, हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए प्रथम दो सम संख्याओं का योग, यानी 2 जो स्टार्टिंग की 2 इवन नंबर है उसका आपको सम निकालना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इवन नंबर की बात करेंगे आगे वाली नंबर से, 2 के आगे क्या आता है 3, तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा 2 × 3 कितना हो गया 6। इसी तरह देखिए और बड़ी नंबर लें, अगर मान लें प्रथम 2 की बजाय यहाँ पर क्या होता है 200 होता है, कितना होता है 200, तो हम क्या करते हैं 200 को 201 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना देखिए बहुत सरल है, ये 2 जीरो आगे आ गए और 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 4 0 2 0 0, सिंपल हो गया। इसी तरह मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रथम 19 सम संख्याओं का योग, तो 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है उसके आगे वाले से 20 से, देखिए कितना आसान हो गया, 0 आ गया और 19 2 जा 38 380। तो सिंपल तरीका है, अगर आपने लॉजिक समझ लिया फार्मूले का तो सच मानिए जरूरी नहीं कि आपके पास मैथमेटिक्स में डिग्री होनी चाहिए, आपके पास अपने सब्जेक्ट की डिग्री आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ में। तो ये हो गया, तो ये हम लोगों ने बात कर ली सम संख्या की। लेकिन अब अगर विषम संख्या होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताइए, यानी फर्स्ट जो आपकी n ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन देखिए यहाँ पे एक वर्ड हम प्रथम यूज कर रहे हैं, प्रथम का मतलब है जहाँ से काउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है। प्रथम सम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 2 से स्टार्ट होगा, प्रथम इवन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रथम का मतलब यहाँ पर ये है, हर एक वर्ड का अपना लॉजिक होता है और उस लॉजिक को समझना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और ये ऐसा नहीं कि मैथ ही में हो, हर एक सब्जेक्ट में होता है। आप लोगों के पास भी अगर आप लोग अपने विषय में इतनी ऊंचाई तक पहुँचे तो उसका सिंपल एक तरीका है कि आपकी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, एक एक वर्ड की मीनिंग अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बहुत आसानी से उसको एक्सप्लेन कर देंगे दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में। यही चीज़ जो है आपको अलग बनाती है। तो यहाँ मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है जिस नंबर को पूछा जाए उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लीजिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो 5 की बात की गई ना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 25। प्रथम 6 संख्याओं मान लीजिए फर्स्ट 6 जो ऑड नंबर है उनका आपको सम निकालना है, तो 6 × 6 36 हो गया। अच्छा क्या ये मैं सही बता रहा हूँ, नहीं, चलिए इसकी जांच भी कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं भाई, आप तो आश्वस्त होना चाहिए ना कि जो हम लोग बात करें ये सही है कि नहीं है। मान लीजिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमने कहा कि n + 1 होगा, यानी अगर 6 की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 7 यानी 42। इसको तो हम नहीं देख पाएंगे, चलिए हम छोटे से बात करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर की बात करते हैं, प्रथम 2 नंबर का, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 को फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि 2 को अगली नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा प्रथम 2 जो इवन नंबर है वो कौन है, 2 और 4 है, अगर इनको आप सम कर देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 आया, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। लेकिन एक नंबर पर लॉजिक अप्लाई करने से अगर आपको आंसर मिल रहा है तो हम आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि जो हमने फार्मूला बनाया वो सही है। फार्मूला की सत्यता की जांच के लिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो भली भांति परिचित होंगे, तो कम से कम 3 क्रमिक नंबर्स के लिए दिया गया जो लॉजिक है वो सही होना चाहिए। तो चलिए तो एक की बात कर ली, अब हम दूसरे नंबर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए अब हम जो फर्स्ट 3 ऑड नंबर हैं उनके सम की बात कर लें, तो सॉरी फर्स्ट 3 इवन नंबर की के योग की, तो फर्स्ट 3 कौन सी हो जाएंगी 2 4 6। फार्मूले के अनुसार पहले 3 नंबर की बात करें तो 3 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से,
तो फार्मूला क्या, या हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 12। क्या इन 3 नंबर का सम 12 हो रहा है? 6 4 10 2 12 हो रहा है, तो 2 के लिए भी सही हो गया। अब तीसरे अन्य नंबर के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर सही है तो इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। किसी भी फार्मूले की जो सत्यता की जांच है वो इसी प्रकार से की जाती है खासकर। और ये सबसे पहले जो हमको देखने को मिलता है, अगर हम क्लास में बात कर लें तो इंटर, तो मुझे याद है कि वहाँ पर जो सीरीज़ वगैरह होती हैं तो वहाँ पर ये सारा कुछ प्रूव करने को आता है और वहाँ से सारे लॉजिक निकल के हैं और इसी लॉजिक के आधार पर आपके फार्मूले जनरेट होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अंत में आपको देखिए यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अपने आंसर आप यहाँ से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों के, अभी तक देखिए हमने बात जो की थी सिंपल संख्याएं जो होती थी उनके सम की बात की थी कि प्रथम एन संख्याओं का योग, एन जो है नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, फर्स्ट जो है एन और नंबर है उनका योग सम क्या होगा। इसी तरीके से हमने प्रथम एन सम संख्याओं के योग की बात की, प्रथम एन विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर के सम की बात की, योग की बात की। अब अगर यह वर्गों की बात आ जाए, वर्ग क्या होता है? देखिए वर्ग कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, जो मैथमेटिक्स से नहीं आपको बता दें। वर्ग का मतलब होता है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें ज्योमेट्री में आके, तो वहाँ पर मतलब होता है जैसे रूम है तो इसका मतलब है कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो वर्ग का मतलब होता है सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 × 2 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या हो गया 4 हो गया। 3 × 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9 हो गया। तो 3 का वर्ग क्या हुआ 9 हो गया। तो सिंपल जब हम सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। और इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई ना लिख के इसी नंबर की पावर 2 कर देते हैं। जैसे फिर से समझिए, अभी 2 में तो हो सकता है कन्फ्यूजन है। मान लीजिए 4 का वर्ग में है 4 × 4 = क्या होता है 16। तो मैथ की भाषा में इसको कैसे लिख देते हैं 4 की पावर 2। तो ये पावर 2 जो होती है ये हमारे स्क्वायर या वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 की पावर 2, और ये पावर कहती है कि ये बेस वाली नंबर को अपने से ही मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक ये कहता है, तो आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। तो अगर प्रथम हम लोग बात कर लें वर्गों के योग की बात कर लें तो इसका देखिए फार्मूला है। फार्मूला तो बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, n+1 2n+1/6। लेकिन लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि जितने भी नंबर के वर्ग की बात आपसे की जाए उसके अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है और उस नंबर के डबल से आगे वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो है 1/6 कर देना है। फिर से समझिए क्या करना है हमको। ये फार्मूला ये हमारा कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमको ये पूछा गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो वर्गों के योग की बात कर रहा है प्राकृत संख्या, तो हमें क्या करना है 5 को इसके अगली वाली नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 5 के डबल से एक आगे वाली नंबर से। 5 के डबल क्या होगा 10 होगा और 10 से एक आगे वाले से, यानी कितना हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसको 6 से डिवाइड कर देना। देखिए कितना आसान हो गया, 6 6 हट गया, 11 5 55 निकल आया, सिंपल। अच्छा अभी देखिए जब छोटी नंबर होंगे तो आपको जो है आप सोचेंगे ये करने से अच्छा लाओ इसको हम जो है तुरंत लिख के मैथ की तरीके से वर्ग लिख डालें, उनकी वैल्यू निकालें और जोड़ लें, तो आपके पास समय नहीं वहाँ। छोटे में आप प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा अपने आप हो जाएगा। और हम लोग गलती यही करते हैं कि जब छोटी नंबर देखते हैं तो जो हमारा वही लेंथी वाला प्रोसेस है, जो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो हमको डिटेल में पढ़ाया जाता है जिससे कि हमारे अंदर समझ आ सके, और हम लोग बच्चे होते तो उस लंबे लंबे प्रोसेस को चूँकि इसलिए लगा के आप लोगों ने भी किया होगा तो उस तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हमें उस लॉजिक को साथ में लेके चलना है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये बात कर लीजिए कि प्रथम जो 6 प्राकृत संख्या उनके वर्गों का अगर योग हमको निकालना है तो क्या करेंगे। तो देखिए अब हम
प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की बात कर रहा है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी जस्ट एक आगे वाले से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके डबल की एक आगे वाले से। तो 6 का डबल कितना होता है, सब लोग जानते हैं 12 होता है, एक आगे वाला 13, और सिंपल डिवाइड किससे करना है, 6 से। 6 से कट गया, और भाई आप 13 का टेबल 7 बार पढ़ लीजिए, अब मुझे तो आता नहीं, मैं भूल गया हूँ, जो आएगा वही आंसर होगा। तो सिंपल ये लॉजिक है। देखिए और 2 फार्मूले यहाँ पर और 3 फार्मूले यहाँ पर और दे दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा, यानी फार्मूला लॉजिक क्या कह रहा है, कह रहा है अगर प्रथम 3 विषम संख्याओं का एवरेज पूछना हो तो 3 ही होगा, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत पूछना हो तो 4 ही होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछना हो तो 5 ही होगा, प्रथम 10,000 विषम संख्याओं का औसत पूछना होगा तो कितना होगा, 10,000 होगा। देखिए छोटे में तो हम सोच ले जाते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर बहुत बड़ी दे देंगे और आप सोचेंगे इतना बड़ा कैसे निकाला जा सकता है, ये तो बहुत कठिन सवाल आ गया। कठिन नहीं, लॉजिक आप समझिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा अभी तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन इसकी हम सत्यता की तो जांच कर लें, क्या ये जो बात इसमें लिखी ये सत्य है, हम कैसे जानेंगे। तो चलिए सिंपल हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम 2 विषम संख्याओं की। पहली 2 विषम संख्या क्या है, 1 है और 3 है, हमको इनका औसत निकालना है। ये जो हमारा लॉजिक कह रहा है कि अगर प्रथम 2 विषम संख्याओं की आप बात कर रहे हो तो इनका औसत कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा देख लेते हैं। औसत क्या होता है, औसत कहता है, औसत का मतलब होता है जितने भी नंबर हैं उनको आप सम कर लीजिए और फिर जितनी संख्याओं की बात हो रही उसी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 संख्याएं 1 और 3, इनका सम कितना हुआ 4, और संख्या कितनी 1 और 2, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2। हाँ भाई तो ये तो सही हो गया। चलो हो सकता है ये और बड़ी नंबर लेके देखें। मान लीजिए प्रथम 3 विषम संख्याओं के औसत की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी ऑड नंबर 1, 3, 5, 1, 2, 3 नंबर हो गई। लॉजिक हमारा फार्मूला ये कहता है कि अगर 3 की बात कर रहे हैं तो इनका औसत कितना आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। अब चलिए चेक करते हैं कि 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो औसत क्या कहता है कि जितनी भी नंबर हैं उनको आप जोड़ दीजिए। सिंपल है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और जितनी संख्याएं हैं 9 आ गया। अब इसको आपको डिवाइड करना किससे, जितनी संख्या है, तो यहाँ कितनी संख्या है 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करना है। तो ये जो आएगा वो औसत आएगा। तो 3 1 3, 3 3 को 9। तो देखिए 2 नंबर के लिए हमने सेट कर दिया, आपका सॉल्व कर दिया। एक तीसरी नंबर के लिए आप कर लीजिएगा, अगर वो भी सही आता है तो हमें मानेंगे कि हमारा जो लॉजिक है वो सभी नंबर के लिए सत्य होगा, चाहे वो आपसे 10 लाख पूछा जाए, 5,555 पूछा जाए, 6,768 पूछा जाए। क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन आएगा मानसिक योग्यता के अंतर्गत, वो आपसे 1 2 3 5 सरल सरल नहीं पूछेगा, वो आपको डरवाने के लिए ऐसी नंबर लिख दी जाएगी कि आप डर जाएं और आगे बढ़ जाएं। तो ये कंपटीशन है। खैर, तो अभी तक का सबसे सरल लॉजिक यही मिला कि जो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वही नंबर होती है, सेम जो क्वेश्चन पूछा जाए वही उत्तर होता है आपका। लेकिन अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, जो फर्स्ट n इवन नंबर है उनका एवरेज पूछ लिया जाए, तो क्या होगा। n नंबर का दोस्तों आपसे मैंने पहली बात की, n कोई भी नंबर आप मान सकते हो, 2 4 5 7 8 9, जैसा भी अपने माइंड में रखना चाहिए। आप इसको लॉजिक बैठा लीजिए अपने माइंड में, तो ये क्या होगा, एक आगे वाली नंबर हो जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि प्रथम 6,760 यानी 6,760 फर्स्ट जो इवन नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो भाई क्या होगा एवरेज, इसी में एक नंबर हमारा लॉजिक कहता है कि बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। आंसर आपका तुरंत निकल आए, यानी जस्ट एक आगे वाली नंबर। मान लीजिए प्रथम 1000 नंबर का जो है आपसे औसत, प्रथम जो 1000 सम संख्या है उनका औसत पूछा जा रहा है, तो क्या होगा 1001। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है तो कितना होगा 101 होगा। और अगर यहीं पर सम की बजाय इवन लगा होता है, यानी इवन
स्थान पर ऑड होता है तो क्या होता है, फिर वही नंबर होती है। प्रथम 100 सम संख्याओं 100 विषम संख्याओं का औसत 100 होगा। प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत 200 होगा। जो फर्स्ट 300 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, 300 होगा। तो बिल्कुल ये सिंपल है। अब इसके सत्यता की जांच आपको करनी, छोटी छोटी नंबर लेके देखिएगा कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है। ये आपको वर्क है। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे आपको याद होगा कि जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने आपसे संख्या की बात की थी। हमने आपसे बात क्यों की थी, हमने इसीलिए बात की थी कि हम आगे चल के जो भी लॉजिक लगाएंगे या तो वो प्रैक्टर नंबर पे हम लगाएंगे या होल नंबर पे अप्लाई करेंगे उसे, या इवन और ऑड पे करेंगे। इसीलिए जैसे ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई सबसे पहले हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि ये संख्याएं होती क्या हैं। इस पर आपका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कोई भूले तो नहीं है? नहीं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होती है, 1 से। आपको याद रखना, होल नंबर की बात नहीं हो रही, नेचुरल नंबर की बात हो रही। तो जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, तो उनका एवरेज क्या होगा, जितने नंबर का पूछा जाए उसमें एक सम कर दीजिए और फिर उसका हाफ कर दीजिए। देखिए डिवाइड 2 का मतलब है हाफ, आधा करना। लॉजिक जहाँ पर अभी डिवाइड 2 लिखा होता है उसका हमारी भाषा में जो समझने की भाषा में, मस्तिष्क की भाषा में उसका मतलब होता है हाफ करना। इसीलिए इसको मानसिक योग्यता बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अपना मस्तिष्क लॉजिक क्या है उसके पीछे उसको समझना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एक जोड़ के उसका आधा करना है। जैसे प्रथम 10 जो प्राकृतिक संख्या है उसका औसत क्या होगा, 11/2। 10 में एक जोड़ दोगे 11 हो जाएगा, 2 कर दोगे 11 का आधा, भाई 10 का आधा 5 और 1 का आधा आधा 5.5। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम आपसे पूछ लें फर्स्ट 100 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, 100 में आपको 1 सम कर देना, 101 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना, 55 हो जाएगा। तो सिंपल है। अब इसको अगर और बड़ी नंबर में पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा तो इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपको बहुत टेढ़ी मेढ़ी संख्या दी जाएगी। भाई आप ये बताइए जो फर्स्ट अगर एक नंबर लिख देते इस तरीके से बनेंगे, प्रथम 7609 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके एक आगे वाली नंबर लेनी है और उसका आपको हाफ कर देना है। तो हाफ कैसे होगा, 2 3 या 6, 2 8 0 5 हो गया। तो सिंपल लॉजिक आप लेके चलेंगे तो आ जाएगा। फिर आपके लिए देखिए एक सारे प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए सही से। पहले देखिए वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आंसर आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर आंसर दिए गए, इनसे आप टैली कर लीजिएगा। अगर आपको कोई विसंगति नज़र आए किसी आंसर में तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे। हो सकता है कि आंसर लिखने में कहीं गलती हो गई हो। अब एक फार्मूला और मिल गया, प्रथम इन सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आगे वाली एक नंबर होगी। जैसे अगर पूछे जाए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत तो 6, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत तो 7, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत तो 8। फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो 10 की बात है तो क्या होगा 11। तो जस्ट एक आगे वाली नंबर आपको बता देना है। तो आपको देखिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, ठीक है, और होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है, इवन ऑड नेचुरल एंड होल नंबर, ये बिल्कुल सही तरीके से क्लियर होना चाहिए आपको। तो देखिए आ गया, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 51 होगा। अब ये नंबर आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, प्रथम 4,75,987, 4,75,987 इवन नंबर का एवरेज, तो भाई 87 हो तो 88 देख लीजिए कहाँ है। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए कि जब बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उसमें बीच में एक नंबर
8 भी दिया होगा तो उसको धीरे में 3 लिख देंगे, और आप जल्दी में देखेंगे तो 3 आपको 8 में समझ में आएगा। एग्ज़ाम के दौरान आपका क्वेश्चन बहुत सही होगा, आपको लगेगा आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, और एग्ज़ाम के बाहर निकल के जब आप मिलाएंगे तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया। ये अक्सर होता है, सबके साथ होता है। तो प्लीज़ इस स्थिति से आपको बचना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंपल, फिर ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और अब अगले फार्मूले की देखिए प्रैक्टिस, ये फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले से रिलेटेड मिलेंगे, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर दैट इज n, यानी जितनी नंबर की बात की जाएगी वही होगा। प्रथम देखिए 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इंग्लिश में बात कर ले, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर, तो कितना होगा 15 होगा। ठीक है, प्रथम 115 विषम संख्या का औसत, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 115 ऑड नंबर क्या होगा, सेम होगा। देख लीजिए ऑप्शन ए। तो ये सिंपल सा तरीका है दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करके। अभी तीसरा फार्मूला जो हमने अभी हम लोगों ने बात की थी उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि अगर प्रथम संख्या यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात की जाएगी तो जितनी नंबर की बात की जाएगी उसको उसके आगे वाली नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को डबल करके एक आगे वाली नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 16 कर देना उसको, यानी 6 से उसको डिवाइड कर देना है। जैसे 10 की बात कर रहा है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 का दूना करके एक आगे, यानी 10 का दूना 20 और 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10 गुणे 11 गुणे 21, और डिवाइड किससे करना होगा आपको 6 से। सिंपल तरीका है। एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा एक नंबर वाला पार्ट। वीडियो चूँकि और बड़ा हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो और अधिक बड़ा हो। इसका जो अब हम आगे बढ़ेंगे एवरेज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि एवरेज को भी हम उसके पीछे के जो लॉजिक है उससे उसको समझने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।